दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कप्तान बाबर आजम पर उठाई उंगली, बेइज्जती करते हुए बाबर की लगाई लताड़। वहीं रोहित शर्मा को बताया सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान। तो आखिर क्यों पाकिस्तान की हार के बाद पाक मीडिया अपने ही कप्तान पर उछालने लगी कीचड़? क्यों बाबर आजम की होने लगी पूरी पाकिस्तान में बुराई? क्या बताया हार का सबसे बड़ी वजह? सब कुछ आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम और विराट कोहली में सबसे खतरनाक और महान बल्लेबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से यादगार रहा है। इस मैच को देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो दिन आ ही गया था जब दोनों टीम के कप्तान मैदान पर टॉस के लिए उतरे और कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बाबर आजम के पलटन को बैटिंग करने के लिए न्योता दे दिया। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान केवल 42.5 ओवर में 192 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव से लेकर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने सब ने बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया के लिए यह स्कोर बहुत ही छोटा था। पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और एक के बाद एक कई खतरनाक शॉट लगाते रहे। ये दोनों बल्लेबाज पाक गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूट पड़े और प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। लेकिन रोहित शर्मा ने तो जैसे कसम खा ली थी कि आज तो जिता के ही जाएंगे। खैर, श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, टीम इंडिया को जीत की तरफ बढ़ा दिया। रोहित ने एक के बाद एक कई खतरनाक चौके छक्के जड़कर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला सके और 21.4 ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद पर 86 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर भारतीय टीम को यादगार जीत दिला दी और भारतीय टीम ने यह मुकाबला बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत के इस यादगार जीत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया ने तो बाबर आजम की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उनके खिलाफ खूब बयानबाजी करने लगे। तो चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या कुछ बाबर आजम को लेकर कहा और क्यों कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ के पुल बांध दी। पाकिस्तानी मीडिया में बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए उन्हें खूब ट्रोल किया गया और कहा गया कि बाबर आजम घटिया कप्तान है, उन्हें टीम को मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता। उन्होंने जिस तरह से आज भारत से मैच को गंवाया है वो बेहद ही शर्मनाक हार है। अगर ऐसे ही बाबर आजम कप्तानी करते रहे तो किसी भी हाल में विश्व कप हम नहीं जीत पाएंगे। उनसे बेहतर कप्तान तो रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को बेहतरीन जीत दिलाई। हर मैच में उनका बल्ला शानदार तरीके से बोलता है। लेकिन बाबर आजम, वो एक मैच खेलने के बाद पूरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। आज उन्होंने अपना विकेट जिस तरह से गंवाया है ये देखकर बहुत गुस्सा आया। ऐसे में किसी भी हाल में बाबर आजम विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाएंगे, उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। वहीं बाबर आजम पर और उंगली उठाते हुए लोगों ने कहा है कि बाबर को कप्तानी से हटा देना चाहिए, इन्हें कप्तानी करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं आता। केवल 200 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जा रही है। इससे शर्मनाक बात और भला क्या हो सकती है। इससे अच्छा मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए। और आज रोहित शर्मा ने अद्भुत बल्लेबाजी की, हमारे गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर बेइज्जती कर डाली। रोहित बेहद ही शानदार बल्लेबाज हैं और एक अच्छे कप्तान भी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बाबर आजम पर कई सवाल खड़े किए गए और उनकी बेइज्जती कर दी गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रोहित के खतरनाक फैसले, बुमराह की रफ्तार और कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे आज पाकिस्तानी टीम के 2 टुकड़े हो गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरकार कैसे गेंदबाजों का दिन रहा और हमने पाकिस्तान को 8वीं बार वर्ल्ड कप में हरा ही दिया अपनी गेंदबाजी के दम पर। आपको बुमराह और कुलदीप यादव व सिराज की इस खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और एमएस धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कैप्टन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसकी कामना पिछले 1 साल से की जा रही थी। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का यह मुकाबला देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा दर्शक मैदान में पहुंचे
और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा ना जो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ आज तक 7 बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में इतना धाकड़ प्रदर्शन जो कि दोस्तों किसी ने सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि दोस्तों सबसे ज्यादा भरोसा रोहित शर्मा, सिराज और बुमराह की जोड़ी पर करते हैं। नई गेंद आते ही रोहित ने सिराज को थमाई और सिराज उस पर खड़े भी उतरे। उन्होंने शफीक को सबसे पहले 20 रन पर आउट किया था और फिर पांड्या ने दोस्तों 36 रन पर इमाम उल हक को आउट किया, लेकिन फिर बीच में गैप आया। इस गैप में दोस्तों बाबर आजम और रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। दोनों अपने अपने 50 की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मैदान में फिर से सिराज, बुमराह और इस बार तो कुलदीप यादव ने भी ऐसा जादू चलाया कि पाकिस्तान की टीम लग रहा है कि सीधा एयरपोर्ट का रास्ता नाप रही थी, क्योंकि दोस्तों ऐसे आउट होने वाले थे ना पाकिस्तानी जो उन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि मैदान में अपनी धाक जमा रहे बाबर आजम पारी के 30वें ओवर में आखिरकार सिराज के हत्थे चढ़ी गए। सिराज ने दोस्तों बाबर को क्लीन बोल्ड किया 50 रन पर। अब बैक टू बैक विकेट्स लेने वाला था वो गेंदबाज जो सबका फेवरेट दूसरी बार अपनी जिंदगी में बना है। हम दोस्तों कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं और इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए ना, विकेट्स निकालने के लिए कोई बहुत ज्यादा ओवर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों कुलदीप ने एक ओवर में चमत्कार ऐसा किया कि बैक टू बैक 2-2 विकेट्स निकाल कर रख दिए। हम दोस्तों आपको 33वें ओवर की बात बता रहे हैं। भाई रोहित ने तो आते ही इस खिलाड़ी के साथ सलाह मशवरा कर लिया था, ठीक धोनी की तरह, और फिर आते ही वैसे ही उनका इस्तेमाल भी किया। सबसे पहले दोस्तों कुलदीप ने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के जाल में फंसाया शकील को। 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे शकील बेचारे अभी मैदान में सेट होने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि इस कदर से एलबीडब्ल्यू आउट हुए कि 6 रन पर विकेट गवाकर उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव जाते जाते अपने साथ इफ्तिकार अहमद को भी ले गए। दोस्तों इफ्तिकार अहमद को कुलदीप ने 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया और जब एक ओवर के अंदर 2-2 विकेट मिल जाएं वो भी पाकिस्तान के, तो क्या मजाल है पाकिस्तान की हमारे सामने सिर भी खड़े होकर बल्लेबाजी कर पाए। और दोस्तों पाकिस्तान के पास केवल एक उम्मीद बची थी, रिजवान नाम की। रिजवान बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन तब तक जब तक दोस्तों बुमराह उनके सामने नहीं आए। 34वें ओवर की बात है, बुमराह अपनी रफ्तार से कहर बरपा रहे थे और रिजवान डर कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 के पास जो पहुंच गए थे, बुमराह ने दोस्तों इसी डर को भांप लिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक ऐसी शॉर्ट लेंथ गेंद डाली ना रिजवान को कि दोस्तों विकेट में जा घुसी सीधा और ये खिलाड़ी 49 पर क्लीन बोल्ड हो गया। दोस्तों कहने को तो शादाब खान भी इस टीम के अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन बुमराह ने आते ही उनको भी 2 रन पर निपटा के रख दिया। 2 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया बुमराह ने उन्हें। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे गेंदबाजों के आंकड़े तो सुन लीजिए। बुमराह के नाम 2 विकेट, 6 ओवर में दिए 18 रन। हाँ, सिराज ने 8 ओवर में 50 रन दिए, लेकिन 2 विकेट वो भी ले गए। कुलदीप यादव 9 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट ले गए। हार्दिक पांड्या भी 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट ले गए। मतलब कि दोस्तों हमने 171 पर 7 विकेट कर दिए थे। भाई इससे ज्यादा स्कोर तो हम T20 में चेस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी हमारे खिलाड़ियों की इतनी घातक गेंदबाजी को, खासतौर पर सिराज और कुलदीप की गेंदबाजी को और बुमराह की भी 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बाबर आजम को आउट करते ही, बैक टू बैक विकेट्स लेते ही सिराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज इतिहास ही रच दिया। आखिरकार बाबर को क्लीन बोल्ड करते ही सिराज ने ऐसा भी का रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। सिराज की गेंदबाजी, बाबर का विकेट और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और शाहिनशाह अफरीदी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में एक वक्त पर जब भारतीय टीम ने विकेट्स लेना बंद कर दिया था, एक वक्त पर जब बाबर और रिजवान की जोड़ी मैदान में सेट हो गई थी, तब एक खिलाड़ी ने आकर इस जोड़ी को तोड़ा और पाकिस्तान के घमंड को भी। आपको बताएं दोस्तों कि इस बेहद ही खास मुकाबले की शुरुआत आज रोहित के टॉस जीतने के साथ हुई। टॉस जीतकर रोहित ने मैदान में अपने सबसे पसंदीदा गेंदबाज सिराज और बुमराह को सबसे पहले गेंदबाजी थमाई। बुमराह ने रन तो कम दिए, लेकिन दोस्तों विकेट नहीं निकाल पाए थे। ऐसे में दोस्तों सिराज ने सबसे पहला विकेट हमें शफीक के तौर पर दिलाया। दोस्तों सिराज ने शफीक नाम के इस बल्लेबाज को 20 रन पर LBW कर दिया था और इसके बाद कुछ ओवर बाद ही हार्दिक पांड्या ने इमाम उल हक को आउट किया। लेकिन इसके बाद ना एक ऐसा हॉल्ट आ गया था विकेट लेने के मामले में कि दोस्तों बाबर आजम और रिजवान दोनों 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये एक संकेत था कि दोनों में से एक तो बड़ी पारी खेल सकता है। ऐसे में दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
कुलदीप को बुलाया गया तो अंपायर्स कॉल की वजह से बच गए थे बाबर आजम। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कुछ ऐसे ही बाबर के साथ हुआ। दोस्तों बाबर आजम का सामना जब सिराज से हुआ ना, तो आज वो सिराज की गेंद को समझ ही नहीं पाए। 30वें ओवर की बात कर रहे हैं, पहली गेंद पर तो चौका लग गया, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर सिराज समझ चुके थे कि रिजवान चंगुल में नहीं फंसेंगे और बाबर के स्ट्राइक पर आते ही ना वो तैयार थे। उन्होंने एक गुड लेंथ डिलीवरी का इस्तेमाल किया और बैक ऑफ द लेंथ जाकर गेंद डाली। दोस्तों गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी कि पिच पर टकराते ही गेंद ने इतना खतरनाक टर्न लिया कि इससे पहले कि बाबर इस गेंद को छोड़ने या खेलने की सोच पाते, गेंद विकेट में जा लगी और ये खिलाड़ी पलक झपकते ही क्लीन बोल्ड हो गया। 58 गेंदों में 50 रन बनाकर खुश बहुत हो रहे थे बाबर, लेकिन दोस्तों सिराज की एक गेंद ने इस खिलाड़ी के चिथड़े उड़ा कर रख दिए और बाबर आजम का आउट होना मतलब पाकिस्तान की टीम का घमंड टूटना। अब बस रिजवान बचे थे, उनको भी जल्दी निपटा ही देते, लेकिन दोस्तों सिराज ने कमाल कर दिया आज वाकई में। 2 बैक टू बैक विकेट्स तो चटकाए ही, साथ ही साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है बाबर आजम को आउट करने का। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है एक लंबे अरसे के बाद कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान को आउट करने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर वनडे करियर की बात करी जाए ना, तो सिराज ने बाबर का विकेट लेते ही अपने 57 विकेट पूरे कर लिए हैं। दोस्तों पहले ये विकेट का आंकड़ा 55 था और अब सिराज बड़ी तेजी से 60 विकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिराज ही हैं जो अपनी रफ्तार से बैक टू बैक रिकॉर्ड बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। फिलहाल आप सभी इस खिलाड़ी की गेंदबाजी, इनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।